ABN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नज़र। आज सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस का यौम तासीस मनाया गया। मोहम्मद इरफान सौदागर की तसनीफ अक्स तिलावत का इजरा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जारी सेंट्रल यूथ फेस्टिवल का इख्तिताम। और बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की सजा माफ करने के खिलाफ अस्मा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जदाश्त। अब खबरें तफसील से। आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर औरंगाबाद में सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के यौम तासीस के सिलसिले में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तक़सीम इनामात और मोहम्मद इरफान सौदागर की तहरीर करदा तसनीफ अक्स तिलावत की रस्म इजराई अमल में आई। आज सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के यौम तासीस के मौके पर मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर मजनू हिल औरंगाबाद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम मुबारक कापड़ी मौजूद थे। जलसे की सदारत रहबर एजुकेशनल, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की सदर डॉक्टर शमामा परवीन ने की। इस मौके पर मोहम्मद इरफान खान सौदागर की तहरीर करदा प्रोफेसर मोहम्मद तिलावत अली मरहूम के हयात और ख़िदमात पर मबनी किताब की रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नुमायाँ कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा को इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदीब, अफसाना निगार और आकाशवाणी औरंगाबाद के सुबुकदोश अनाउंसर नूरुल हसनैन, मारूफ समाजी खिदमतगार और सदर उर्दू कारवां फरीद अहमद खान, डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर के अलावा शहर की मौज़िज़ शख्सियतें मौजूद थी। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बखूबी अंजाम दिए। आज का ये दिन मेरे लिए किसी ईद के दिन से कम नहीं है। वो इसलिए कि उस्ताद मोहतरम पर एक किताब मैंने तरतीब दी है। बहैसियत एक अदना से तालिब इल्म मैंने एक अपने उस्ताद को, जिनकी तमाम तफसील यहाँ पर बयान करने का अभी वक्त नहीं है, आप किताब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सर के हर वो गोशों से वाकिफ़ हो जाएंगे जो तालिब इल्मों के साथ था, जो और लोगों के साथ था, एज अ खिलाड़ी था, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर था, एज अ सरपरस्त था। वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इस मौके पर मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने मेरे जहन में ये बात डाली और मैंने अपने मोहसिनों के दुआओं, असातिज़ा इकराम की रहबरी में ये काम मुकम्मल किया। मौजूद सामईन इकराम, ये जो मेरे पास लेटर है अंजुमन अपनाए खदीम का, ये है मोरक्का 28 मई 2016 को हमने ये तय किया था कि प्रोफेसर मोहम्मद तिलावत अली उस्ताद मोहतरम के हयात में ही उन पर एक किताब निकले और उनका एतराफ़ हो खिदमात का, लेकिन अफसोस कि हम वो मुकम्मल नहीं कर पाए। ये किताब क्या है? दरअसल तिलावत अली साहब के चाहने वालों ने अपने दिल सफ़े खरतास पर निकाल कर रख दिया, जिसको इरफान खान सौदागर ने एक किताब की शक्ल में शाये किया। इस किताब को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको तिलावत साहब की शख्सियत के नुमाया पहलू सामने आते जाएंगे। बहुत सारे बातों से आप वाकिफ नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस किताब का मुताला करते जाएंगे वैसे वैसे आपको तिलावत साहब की शख्सियत का इहाता होते जाएगा, उनके नए नए पहलू आपके सामने आते जाएगा और उनका खत और होते जाएगा। सर सैयद कॉलेज के वो तमाम तुलबा जिन्होंने सर सैयद कॉलेज से फ़ायदा उठाया है, उन्होंने इस किताब को दुनिया के सामने पेश किया। अब जैसा कि जनाब इरफान खान सौदागर साहब ने बताया कि उन्होंने 200 लोगों तक रसाई की कि इस
के बाद सर सैयद साहब तिलावत अली साहब के बारे में तहरीर कर, और जिसमें से 120 लोगों तक वो मुहब्बत जवाब दिया और 120 लोगों के इसके अंदर मज़ामीन शामिल और मेहनत से काम लिया है। बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा क्रेडिट सभी लोगों को भी जाता है, लेकिन इसको तरतीब देने में, उसकी तस्नीफ में बड़ी मेहनत करना पड़ी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जवानी में वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इदारे में दुआ भी करता हूँ इस शेर के साथ कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा खले परवाज से। हम सब का ख्वाब हो तुम, ताज़ा गुलाब हो तुम, रोशन है तुमसे महफिल, एक आफ्ताब हो तुम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जारी सेंट्रल यूथ फेस्टिवल का आज इख्तिताम अमल में आया। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले, अदाकार भारत गणेशपुरे, अदाकार सुहास शेसाट, इन मेहमान खुसूसी के हाथों इनामात तकसीम किए गए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात तब्बल कोरोनानंतर हा युवक महोत्सव साजरा केला जातोय। येथील कलाकारांना आपल्या कलेला वाव मिळाली, एवढ्या दिवसानंतर त्यांना हा रंगमंच मिळालाय। प्रचंड आनंद झालाय मला, कारण 2 वर्ष अजिबात विद्यार्थ्यांना स्टेज नव्हतं, त्यांचा कॉन्फिडन्सही गेला होता आणि नवीन विद्यार्थ्यांना युवक महोत्सव काय हे माहीत नव्हतं गेल्या 2 वर्षापासून। ते आता सगळ्यांना समजलंय। ॲडमिशन्स व्हायला, प्रवेश व्हायला बराच उशीर झाला, पण मुलांनी प्रचंड मेहनत केली आणि खूप विद्यार्थी याच्यात सहभागी झाले, त्याचा खूप आनंद होतोय। दरवर्षी युवक महोत्सव आहे किंवा स्पर्धा आहे असं म्हणून गृहीत धरून आमची प्रॅक्टिस सुरू असते। जसं कॉलेज सुरू झालंय जून महिन्यात, जुलै महिन्यामध्ये प्रवेश सुरू झाल्यानंतर सिनियर मुलं यायला लागले, नवीन प्रवेश झाल्यानंतर ते मुलं ॲड झाले आणि आमची प्रॅक्टिस पूर्ण 24 तास प्रॅक्टिस चालायची। लोककलेची ट्रॉफी आम्हाला मिळाली आणि जनरल चॅम्पियनशिप सगळा मिळून एक उत्कृष्ट संघ जो असतो त्याची ट्रॉफी आम्हाला मिळाली। 2019ला आमच्याकडेच होती आणि आता 2022लाही आमच्याकडे। पण आम्ही खूप मिस करत होतो हा युवक महोत्सव, कारण खूप सारे कलाकार ह्या युवक महोत्सवामधूनच घडलेले आहेत आणि पुढे घडत जातील, त्याच्यामुळे हे होणं खूप गरजेचं आहे। त्यामुळे यावर्षी युवक महोत्सव झाला, आम्हाला खूप आनंद झाला। संपूर्ण नियोजन खूप उत्कृष्ट होतं। गेले 2-2.5 महिने झाला आम्ही याची प्रॅक्टिस करत आहोत। काही कोणाची कामं, काहींच्या घरच्या अडचणी, काहींचं वैयक्तिक काम हे सर्व बाजूला ठेवून आम्ही ह्या लोककलेचा इव्हेंट, परत शास्त्रीय संगीताचा इव्हेंट असेल, नृत्याचा इव्हेंट असेल, ह्याच्या मागे लागलो आहोत। आणि जे काय आम्ही 2 महिन्यात जे कष्ट घेतलेले आहेत, केवळ आणि केवळ त्याचंच हे फळ मिळालं आहे, हेच आम्ही इतकं सांगू शकतो। धन्यवाद। खूप आनंद वाटतोय। खऱ्या अर्थानं विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मेहनतीचं हे फळ आहे आणि कुठेतरी आमच्या जे महाविद्यालय देवगिरी महाविद्यालय, या महाविद्यालयानं केलेलं आमच्यावरती विद्यार्थ्यांवरती प्रेम आणि सपोर्टमुळे हे शक्य होऊ शकलं। आज खऱ्या अर्थानं देवगिरी महाविद्यालयाच्या आमच्या एचओडी कुलकर्णी मॅडम खऱ्या अर्थानं प्रत्येक विद्यार्थ्यांना सपोर्ट कसा करावा हा बाकीच्या महाविद्यालयासाठी एक वेगळा आदर्श म्हणजे आमचं देवगिरी महाविद्यालय असं मला वाटतं। आपल्यासोबत असा देवगिरी कॉलेजचा हा विद्यार्थी आहे ज्याचा द्वितीय क्रमांक या युवक महोत्सवात आला आहे। आपण त्याला विचारूयात नक्की हा युवक महोत्सव त्याच्यासाठी कसा होता। एकदम खूप छान। आणि या युवक महोत्सवाला मी पहिल्यांदा आलो आणि जो मॅडमची तयारी घेतली मॅडमने, कुलकर्णी मॅडमनं, बाकी म्युझिक पूर्ण स्टॉप आमचं देवगिरी महाविद्यालयाचा, त्यांनी तयारी घेतली ना, गेल्या वर्षभरापासून मला ते सांगितलं तुला वासुदेव करायचं आहे या वर्षी तरी। मी म्हटलं मॅडम मी ब्लाइंड आहे, मी कसं करणार, ॲक्टिंग कसं करणार आहे, गाणार तर मी गाईन म्हणलं, पण ॲक्टिंग मला जमणार नाही। तर मला स्वतः कुलकर्णी मॅडमनं, अजिंक्य सरांनी हात धरून मला डान्स शिकवला, वासुदेवाचा कसं चालायचं ते शिकवलं, टाळ आणि चिपळ्या कशा वाजायचं ते पण त्यांनी दोघांनीच मला शिकवलं। आणि सर्व म्युझिक स्टाफच्या सहाय्यानेच मी आज या व्यासपीठापर्यंत आलो, त्यांचे मनस्वी आभार। नुकताच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा युवक महोत्सव 2022 आज संपन्न झालेला आहे आणि या ठिकाणी ड्रामा डिपार्टमेंटचे तसेच नृत्यामध्ये चॅम्पियनशिप भेटलेले विद्यार्थी आणि नृत्य दिग्दर्शक DJ सर आहेत, तर त्यांच्याशी आपण संवाद साधूयात। विद्यार्थ्यांची मेहनत आहे, सगळ्यांनी मेहनत केली, त्याच्यामुळे चॅम्पियनशिप भेटली आणि सगळ्यांचं सहकार्य लाभलं। बाकीचे विद्यार्थी आहेत, प्राध्यापक लोक, HOD ड्रामा डिपार्टमेंटचे गौतम सोनवणे आणि सगळे सांभाळकर सर, कुलगुरूंची यात योगदान आहे, सर्वच लोकांचं। खूप आनंद होतोय की म्हणजे एवढी मेहनत करून आम्हाला त्या मेहनतीचं फळ भेटलं। आज ललित कला विभागामध्ये जी आमची
दरवर्षीची परंपरा आहे, मागील 10 ते 15 वर्षापासून जी परंपरा आहे चॅम्पियनशिप मिळायची, तीसुद्धा आम्ही आज कायम राखलेली आहे। पुरस्कारप्राप्त सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आणि आता जे काही इंद्रधनुष्य होणार आहेत त्याच्यासाठी आजपासून परत विद्यार्थ्यांना एक नवी उमंग घेऊन आम्ही त्याच्यासाठी प्रेझेंट करणार आहे आणि तिथलीसुद्धा चॅम्पियनशिपची जी परंपरा आहे ती कायम राखण्याचा प्रयत्न हा पूर्ण संघ दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पार पाडणार आहे। कोलाज प्रथम पारितोषिक, त्यानंतर पोस्टरमध्ये प्रथम पारितोषिक आहे, रांगोळीमध्ये तृतीय, मृदुमूर्तिकला द्वितीय पारितोषिक, त्यानंतर चित्रकलेमध्ये प्रथम पारितोषिक आहे आणि व्यंगचित्रामध्ये सुद्धा प्रथम पारितोषिक, एकूण 6 पारितोषिक मिळालेले आहेत आणि चॅम्पियनशिप सुद्धा ललित कलेची। थँक्यू सो मच। इथे इव्हेंट खूप मस्त होता आणि आम्हालाही खूप मज्जा आली या इव्हेंटमध्ये आणि फर्स्ट प्राइज भेटलं मला, सो थँक्यू एवरीवन। बिल्किस बानो के मुजरिमों की सज़ा माफ़ करने के खिलाफ एडवोकेट अस्मा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में अवामी अर्जदाश्त दाखिल की है। इस ज़िम्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्मा शेख ने मज़ीद मालूमात दी। बिल्किस बानो जो 2002 के गुजरात राइट्स में सामूहिक बलात्कार की जो पीड़िता थी, जिसके सामने उसकी पूरी फैमिली को मारा गया और उसकी छोटी बच्ची जो 3 साल की थी उसको भी पत्थर पर पीटकर उसको मारा गया। उसके साथ जो इंसिडेंस हुआ, 20 साल तक वो लड़की, वो बिल्किस बानो ने इसके अंदर 20 साल तक अपने जस्टिस के लिए फाइट करती रही और फिर जाके लाइफ इम्प्रिजमेंट उस कन्विक्ट्स को 11 जो कन्विक्ट्स थे उनको मिली। और 15 अगस्त के दिन 2022 15 अगस्त के दिन जो निर्णय लिया गया है गुजरात सरकार की तरफ से कि जो वो 11 कन्विक्ट्स थे जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली है उनको रिलीज़ किया गया CRPC के कलम 432 के अनुसार। ये डिसीजन मुझे आर्बिट्रेरी लग रहा है, ये हीनियस क्राइम में ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। सेम उसी दिन गृह मंत्रालय का सर्कुलेशन निकलता है कि रेप के और महिला के अपराध के मामले में इस तरह का रिलीज और सस्पेंशन किसी भी ऑफेंस में किसी भी कन्विक्ट्स को दिया नहीं जाएगा, उसके खिलाफ जाकर ये डिसीजन आया है। गृह मंत्रालय ने इसमें अप्रूवल दिया है, ये कल की सुनवाई में हमें पता चला है। ये याचिका मैंने इसलिए दर्ज की है कि ये जो गुनाह हुआ है और जो ये गुनाह होने के बाद में उन गुनहगारों को छोड़ दिया गया है, ये सिर्फ बिल्किस बानो के बारे में ऑफेंस नहीं हुआ है, ये पूरे समाज के खिलाफ में ऑफेंस हुआ है, समाज में रह रही महिलाओं के खिलाफ में ऑफेंस हुआ है। क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार भारत की हर महिला को, चाहे वो किसी भी समाज की हो, उसको समान अधिकार और समान न्याय की व्यवस्था की गई है, ये उसका हनन है। अगर हम देखेंगे कि उन्नाव का प्रकरण हम देखेंगे या हाथरस का प्रकरण जो इससे पहले हुआ है, उसके अंदर वो दलित समाज की महिला रहने की वजह से उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय नहीं मिला। आज बिल्किस बानो के साथ हुआ है, कल किसी और महिला के साथ धर्म के नाम पे हो सकता है, इसमें से कोई भी महिला छूटने वाली नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी महिलाओं के बिहाफ में मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया है, जिसकी कल सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हुई है, जिसके अंदर गुजरात सरकार को और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को और वुमेन कमीशन को और जो 11 कन्विक्ट्स थे उनको कोर्ट ने उसके अंदर नोटिस इशू किया है। गैर कानूनी तामीरात करके गैर कानूनी तौर पर मोबाइल टावर नस्ब करने के सिलसिले में अटल समाज के नज़ीर फारूकी ने एहतजाज करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को खुदकशी करने का इशारा दिया। महानगर पालिका के जो अतिरिक्त आयुक्त है माननीय निकम साहब, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो काम है ये अभी जो है तो दिवाली का त्यौहार जो नज़दीक आया है और कुछ अधिकारियों की उनके पास कमतरता है, इस वजह से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम ये से 2 या 3 दिन के अंदर निकालेंगे। तो इनको हमने जो है तो 4 दिन का टाइम दिया है। मोबाइल कंपनी का जो टावर लगाया है समतानगर में शेख जाकिर शेख नूर इनके बिल्डिंग के ऊपर ये लगाया गया है। ये 3 भाई है, ये तीनों भाइयों के नाम किसी के भी नाम पर वो ज़मीन हो सकती है, इनके बिल्डिंग के ऊपर ये टावर लगा है और हमारे पूरे मोहल्ले का विरोध है कि इसे जो है तो यहाँ से निकाला जाए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है सभी आप मीडिया भी जानती है, सब सरकार भी जानती है, मगर फिर भी जो है तो इससे अनजान है। लेकिन हमारे सब मोहल्ले के लोगों का विरोध है कि इसे जल्द से जल्द निकाला जाए
और अगर ये इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है इसके टाइमिंग के तहत अगर ये नहीं निकलता है, ये लेटर के तहत हमने अभी हमारा तात्पुरता स्थगित किया है, उपोषण स्थगित किया है। अगर ये कार्रवाई इनके दिए हुए टाइम तक नहीं हुई तो हमारा आंदोलन इससे भी तीव्र होगा। नेहरू युवा मरकज़ की जानिब से आज बीबी के मकबरे में सफाई मुहिम के तहत प्लास्टिक का कचरा जमा किया गया। कल दौलताबाद किले में प्लास्टिक का कचरा जमा किया जाएगा। नेहरू युवा मरकज़ की जानिब से इससे कबल की तरह आज बीबी के मकबरे में सफाई मुहिम के तहत प्लास्टिक का माइक्रो कचरा जमा किया गया ताकि सयाहती मुकाम में साफ सफाई रहे और आलूदगी से बचा जा सके। कल इस सिलसिले में दौलताबाद के किले में नेहरू युवा मरकज़ की जानिब से सफाई मुहिम के तहत प्लास्टिक का कचरा जमा किया जाएगा। इसकी इत्तला मुंतज़िमीन ने दी। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफिस के तहत तमाम ज़िले के 33 पुलिस स्टेशनों के हुदूद के 43 शिकायत दर्ज करने वाले जुमला 34,75,756 रुपये मालियत का माल कल शिकायत करने वालों को वापस कर दिया गया। दिही पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया, अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पवन बंसोड़ के हाथों 43 शिकायत करदा के जुमला 34,75,756 रुपये मालियत का माल शिकायत करने वालों को वापस कर दिया गया। इस मौके पर तमाम पुलिस अफसरान और 150 शहरी मौजूद थे। मंगलसूत्र, 10 टू व्हीलर, 3 कार और नकदी रकम शिकायत करने वालों को वापस लौटा दी गई। पोलीस अधीक्षक कार्यालय औरंगाबाद ग्रामीण येथे आम्ही मुद्देमाल परत करण्याचा कार्यक्रम ठेवला होता। आता पुढच्या आपल्या दिवाळीचा सण आहे आणि दिवाळीच्या वेळेस भरपूर काही गिफ्ट्स लोक आदान प्रदान करतात, त्यामुळे आम्ही पोलीस डिपार्टमेंटच्या वतीने असा ठरवला होता की जे लोकांचे चोरीला गेलेले मुद्देमाल आहे ते त्यांना रिटर्न करून एक दिवाळीचा गिफ्ट म्हणून त्यांना परत देऊ। त्यामुळे आम्ही आज हा कार्यक्रम ठेवला होता। याच्यामध्ये टोटल 43 मुद्देमाल आम्ही परत केले आहेत, ज्याच्यामध्ये जवळजवळ 17 लाख रोख रक्कम आहे। त्या व्यतिरिक्त 13 लाखाचे वाहने आहेत, 4 लाख रुपयाचे जवळजवळ मोबाईल फोन्स आहे। असा टोटल अंदाजे 34,75,000 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही आज लोकांना परत केलेला आहे आणि पुढेही आम्ही असा कार्यक्रम वेळोवेळी ठेवू। आणि नागरिकांना आव्हान आहे की त्यांच्या जे काही मोबाईल फोन असो किंवा वाहने असो जर चोरीला गेलेले असेल तर इमिडिएटली पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोर्ट करा। आम्ही 100% त्याचा शोध लावून ते मोबाईल आणि जे काही चोरीला गेलेला माल आहे तो परत करू। आणि दिवाळीची सर्वांना शुभेच्छा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CBSE स्कूल में नई हाई फ्लाई स्कीम पर अमल दरामद किया जाएगा। इसके तहत तलबा को दिवाली की तातीलात में रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग की सलाहियतों में इजाफा करने के लिए हर रोज़ ग्रुप पर ॲक्टिव्हिटीज दी जाएगी। महानगरपालिकेच्या CBSEच्या एकूण 5 शाळा आहेत आणि या 5 शाळा ज्या मनपाने चालू केलेल्या आहेत त्या शाळांमधून नाविन्यपूर्ण उपक्रम म्हणजे हाय-फाय हे 5 कलमी उपक्रम आहे। या उपक्रमामध्ये सगळ्यात पहिले जे विद्यार्थी अभ्यासामध्ये मागे आहेत, ज्यांचं लिसनिंग असेल किंवा रायटिंग असेल, ह्या स्किल डेव्हलप करण्यासाठी आम्ही व्हॉट्सॲपचा ग्रुप केलेला आहे। 5 विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप, त्यांच्या मागे एक शिक्षिका कार्यरत राहणार आहे आणि रोजच्या रोज त्यांना मोबाईलच्याद्वारे, व्हॉट्सॲपच्याद्वारे वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज दिल्या जाणार आहेत आणि पालकांच्या मदतीने ते विद्यार्थी पूर्ण करणार। त्यामुळे निश्चित विद्यार्थ्यांच्या जे सुट्ट्यांमधला जो कालावधी आहे त्यातला काही वेळ ते अभ्यासात राहून
त्यांच्या प्रगतीमध्ये डेव्हलपमेंट होणार आहे. यामध्ये 1ली ते 3री चे असे आमचे जवळपास 150 विद्यार्थी सगळे सहभागी होणार आहेत. आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेड़ावे का एहतमाम किया गया था. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में आज सुबह 9:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेड़ावे का एहतमाम किया गया था. इस मेड़ावे में बेरोजगारों की रहनुमाई की गई. खास तौर पर IT के शोबे के नौजवानों को रोजगार की मालूमात फराहम की गई. इस मेड़ावे में बेरोजगारों ने इस्तेफादा किया. जैसे शीर सागर जी ने बताया, आज हम ये 58वां जॉब फेयर करवा रहे हैं. अब तक 57 जॉब फेयर हो चुके हैं, जहां पर तकरीबन 15,000 से ऊपर जो विद्यार्थी थे उनकी रोजगार लग चुका है. आज भी 600 से लेकर 700 तक बच्चों को रोजगार मिल पाएगा. ये रोजगार मेला हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक युग पुरुष थे. सेंट्रल बस स्टैंड औरंगाबाद में 2 अफराद गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं. इसकी इत्तला क्राइम ब्रांच को खुफिया तौर पर हासिल होते ही दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया. औरंगाबाद क्राइम ब्रांच का वफ्द पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हुदूद में गश्त पर था कि खुफिया तौर पर मालूमात हासिल हुई कि 2 नामालूम अफराद सेंट्रल बस स्टैंड इहाते में गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं. वो 2 व्हीलर पर सवार है. इसकी इत्तला मिलते ही क्राइम ब्रांच ने जाल फैलाकर दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया. इनके नाम अजय दामोदर नरवड़े 40 साल और सोनू उर्फ पांड्रिया रामकुमार घुसरे उम्र 37 साल है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तकसीम असनादात की तारीख आखिर तय कर ली गई. राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर शरद पवार, मरकजी वजीर नितिन गडकरी समेत दीगर अफराद को D.Litt डिग्री से नवाजा जाएगा. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की 62वीं तकसीम इनामात तकरीब 19 नवंबर को मुनक़िद की जाएगी. सुपर कंप्यूटर के जानकार डॉक्टर विजय भटकर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहेंगे. गवर्नर नीस चांसलर भगत सिंह कोश्यारी बतौर सदर मौजूद रहेंगे. इस मौके पर राष्ट्रवादी पार्टी के कौमी सदर शरद पवार और मरकजी वजीर नितिन गडकरी को D.Litt से नवाजा जाएगा. कोरोना के 2 साल के तात्तुल के बाद इस साल तकसीम असनादात की तकरीब मुनक़िद की जा रही है. वापसी की बारिश की वजह से खुलदाबाद का आज का हफ्तेवारी बाजार मुतासिर हुआ. दिवाली का त्यौहार करीब होने के बावजूद खुलदाबाद के हफ्तेवारी बाजार में हुजूम नजर नहीं आया. आज खुलदाबाद का हफ्तेवारी बाजार था, ताहम वापसी की बारिश और बढ़ती महंगाई की वजह से दिवाली के ऐन मौके पर हफ्तेवारी बाजार में सन्नाटा रहा. इन अय्याम में लोगों की खरीदी के लिए बाजार में हुजूम रहता है, ताहम वापसी की बारिश से बाजार मुतासिर रहा. बाजार में दिवाली के पटाखे, रोशनाई की अशिया और सजावट की अशिया का फुकदान रहा. मसनवी सजावट की अशिया की इन दिनों मांग रहती है, ताहम इस साल ये अशिया बाजार में नज़र नहीं आई. लोग हफ्तेवारी बाजार से कपड़े और दीगर अशिया खरीदते हैं, ताहम इस साल खरीदी कम रही. महंगाई भी इसकी एक वजह बताई जा रही है. इसकी इत्तला खुलदाबाद से हमारे नुमाइंदे हुसैन पटेल ने दी. हो हे वर्षी कसा आहे धंदा? सध्या तर थंड आहे. आता पुढे बघू काय. पाऊस पडल्यामुळे हे तर व्यापारी खूप शांत आहे. सगळ्या व्यापारीला आता लोकांजवळ पैसे नाही. सध्या मार्केटमध्ये काही माल निघला नाही शेतकऱ्यांचा. पाऊस जास्त पडल्यामुळे माल निघला नसल्यामुळे लोकांजवळ पैसेच नाही. शासनाने इथं शेतकऱ्याला आज पैसे टाकले नाही. आज बाजारामध्ये धंदाच नाही. पावसाळ्यामुळे पाऊस पडत असल्यामुळे शेतकऱ्याचा माल निघला नाही, कापूस निघला नाही, मक्का निघली नाही. आणि व्यापारी परेशान आहे. 40% भाव वाढल्यामुळे शेतकरी माल घेण्यास नकार करत आहे. सुरसुरी जे चिल्लर आयटम जे राहतात, समजा मुलाचे खेळाचे, त्याच्यात 40% 45% भाव वाढले. माल घेण्याचंच लोकांचे नकार आहे. भाव वाढले, जागेचा खर्च,
नगरपालिकेचा खर्च, बाजार टॅक्सचा खर्च यावर्षी एकदम फेल आहे बाजार. दिवा फटाके बरकाच राहिला धंदा. धंदा जरा फेल झाला. काऊन? हे कापूस निघला नाही, काही मक्का निघले नाही. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र। आज सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस का यौम तासीस मनाया गया। मोहम्मद इरफान सौदागर की तसनीफ, अक्से तिलावत का इजरा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जारी सेंट्रल यूथ फेस्टिवल का इख्तिताम। और बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की सज़ा माफ़ करने के खिलाफ अस्मा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जदाश्त। नाजरीन, ये थी आज की चंद खबरें। कल फिर दोबारा मुलाकात होगी चंद खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।